हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में जान रहे थे। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर को जानने से पहले हम लोग क्या देखे थे, कुछ उसके टर्म को देखे थे। बायसिंग क्यों जरूरी है, करते क्यों है, उसको जाने थे। उसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा था उसको देखे। यानी जो मेरा एम्पलीफिकेशन का काम करने के लिए जब हम ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते हैं, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने ट्रांजिस्टर सर्किट को, यानी एम्पलीफायर जो बना रहे उस सर्किट को बायसिंग करें। बायसिंग करने का रीजन भी हम लोग देखे थे कि जो मेरा एम्पलीफिकेशन होना चाहिए वो एम्पलीफिकेशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। यानी जैसा सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वैसा ही सेम सिग्नल हमारे आउटपुट पे प्रेजेंट होना चाहिए विथ एम्पलीफायर्ड मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसको देखे थे। उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजेशन फैक्टर को डिफाइन किए थे, स्टेबलाइजेशन, और निकाले थे स्टेबिलिटी फैक्टर। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में इससे आगे जानेंगे बायसिंग के बारे में और बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर का। तो हम आप लोग को स्टेबलाइजेशन के बारे में बता चुके हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बता चुके हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिखता है ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। इसके अलावा जो डिफिनीशन वाला फॉर्मूला बताए थे स्टेबिलिटी फैक्टर का वो था DIC अपॉन DIC नॉट। ये कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर सर्किट में लीकेज करेंट। कलेक्टर सर्किट में ही लीकेज करंट क्यों? क्योंकि कलेक्टर सर्किट को ही, कलेक्टर पे जो जंक्शन है उसी जंक्शन को ही हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं जब हम एक ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते हैं तब, और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तब कलेक्टर और बेस जंक्शन को ही क्या रखते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं। तो क्या जो जंक्शन रिवर्स बायस में होगा उसी जंक्शन में ही तो मेरा लीकेज करंट फ्लो करेगा। चलिए, तो इसकी आइडियल वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी जो स्टेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए हमारे लिए डिजायरेबल क्या है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर लोअर होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी फैक्टर लोअर होना चाहिए। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही मेरा एम्पलीफायर सर्किट स्टेबल होगा, यानी टेम्परेचर पैरामीटर से अनइफेक्टेड होगा, कम इफेक्ट उस पे होगा, वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। चलिए अब बायसिंग की बात करते हैं। बायसिंग की बात करते हैं तो देखिए हम क्या किए थे, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए 3 कंडीशन बताए थे आपको कि जो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है वो मेंटेन रहना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, बेस टू इमीटर वोल्टेज ट्रांजिस्टर का मेंटेन रहना चाहिए, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ये तीनों चीज मेंटेन रहेगा तभी मेरा एम्पलीफायर फेथफुल एम्पलीफिकेशन करके देगा। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। जो एम्पलीफिकेशन के लिए जो 3 कंडीशन आपको बताए थे वो कंडीशन मेंटेन रहे, उसी मेंटेन को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग। प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो, ZERO, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट IC and maintenance of collector to emitter voltage VC during the passage of flow of signal is known as transistor biasing। मान लीजिए ये एम्पलीफायर हो गया, यहाँ एक ट्रांजिस्टर हो गया, एक ट्रांजिस्टर बना दिए, यहाँ पे एक ये कलेक्टर सर्किट, ये इमीटर सर्किट और ये बेस सर्किट। जब हम इस पे सिग्नल अप्लाई करेंगे, AC या DC सिग्नल जो भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए। तो उस एप्लीकेशन के दौरान जब ये मेरा एम्पलीफायर सर्किट काम कर रहा है उस समय जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और बेस टू इमीटर वोल्टेज, ये जब सिग्नल फ्लो कर रहा है उस ड्यूरिंग, उस पीरियड में मेंटेन रहना चाहिए, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायसिंग।
तो इस तीनों को मेंटेन करना वो क्या है, बायसिंग, उसी को बोल रहे हैं बायसिंग। तो बोले द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पासेज ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। और जब आपको हम डायोड बताए थे उस समय बायसिंग बताए थे। बायसिंग मतलब क्या, आप उस पर कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, डीसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या करें, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में कर रहे हैं, वही बायसिंग। तो वही यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि आप क्या करेंगे, उसको डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसको बायसिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बायसिंग के कुछ मेथड होंगे, बायसिंग के आपको मेथड होंगे, उस मेथड को आपको पढ़ना है। तो देखिए बायसिंग के मेनली 5 मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। मेनली 4 ही होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5वां भी है, ये कम इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिक्स्ड बायस मेथड, फिक्स्ड बायस मेथड। सेकेंड है बेस टू कलेक्टर बायसिंग, ये कुछ नहीं है। फिक्स्ड बायस विथ इमीटर रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इमीटर बायसिंग। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो यहाँ पे हम 5 मेथड पढ़ेंगे। फिक्स्ड बायसिंग यानी फिक्स्ड बायस मेथड, ट्रांजिस्टर सर्किट को बायसिंग करने के लिए फिक्स्ड बायस मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स्ड बायस विथ इमीटर रेजिस्टेंस, फिक्स्ड बायसिंग करेंगे लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इमीटर के साथ करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इमीटर बायसिंग, और ये छूट गया बेस टू कलेक्टर बायसिंग। तो आपको बायसिंग सर्किट से पढ़ने से पहले ध्यान रखिए इसमें किन किन बातों पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मेनली आपको 2 बातों पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसका सर्किट ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बायसिंग का सर्किट क्या है, कैसा सर्किट बनेगा। तो उस सर्किट को आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, सर्किट को ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट क्या होगा, इसमें सर्किट कैसे होता है, उस सर्किट को याद करना पड़ेगा। और उसमें इनपुट सर्किट और आउटपुट साइड, इनपुट साइड और आउटपुट साइड क्लियर होना चाहिए। तो उसमें आपको केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए। इतना बात आ गया तो आप फिक्स्ड बायसिंग यानी जितने भी बायसिंग है उतने को आप पढ़ सकते, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम क्या करना है, सर्किट को याद रखना है, सर्किट को ध्यान में रखना है, सर्किट को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब फिक्स्ड बायसिंग की बात करते हैं। तो ये फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट है, तो इस सर्किट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिक्स्ड बायसिंग। तो देखिए फिक्स्ड बायसिंग सर्किट के क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एक ट्रांजिस्टर लिए हैं, इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। इमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसको ग्राउंड कर दिए। कलेक्टर सर्किट में एक रेजिस्टेंस रखें आरसी, और ये रेजिस्टेंस हमेशा रखेंगे, सभी बायसिंग में लगभग रखेंगे। और यहाँ पे एक डीसी सप्लाई देते हैं कलेक्टर सर्किट पे, एक डीसी सप्लाई वीसीसी देते हैं, प्लस का वीसीसी, एक डीसी सप्लाई 5 वोल्ट 50 वोल्ट, ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। और देखिए फिक्स्ड बायस में करते क्या है, इस बेस को और कलेक्टर सर्किट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दिए हैं आरबी। रेजिस्टेंस क्या है, आरबी, बेस रेजिस्टेंस, बेस में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, बेस रेजिस्टेंस। तो आपको सिंपल सा एक क्या करना है, एक ट्रांजिस्टर को ध्यान में रखना है। एक ट्रांजिस्टर याद रखना है, ये बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर। इस इमीटर को कर दिए ग्राउंड, कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिए आरसी, कलेक्टर रेजिस्टेंस। अब बेस और कलेक्टर को क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ देंगे आरबी, और यहां पे एक बैटरी यानी डीसी सप्लाई दे देंगे, प्लस का वीसीसी। इतना बात क्लियर। अब देखिए इस ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर होगा उसके लिए इमीटर पे डायरेक्शन आपका दिया है। तो यहाँ पे दिया है तो क्या कर रहा है, निकल रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन,
तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है। चलिए इस डायरेक्शन से अब बात करते हैं। तो यहाँ पे निकल रहा है ये इमीटर करंट। इमीटर करंट सम होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट का। तो इधर से भी करंट आ रहा होगा, इधर से भी करंट आ रहा होगा, यानी बेस में भी इधर अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा, और कलेक्टर में भी करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। बेस में जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं बेस करंट, कलेक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, आईसी। अब देखिए बेस करंट इधर से गया, कलेक्टर करंट इधर से आया, दोनों क्या हो गया, इस जंक्शन पे ऐड हुए, और यहाँ इसमें क्या आ गए, इमीटर करंट इधर नीचे ग्राउंड में चला गया। अब देखिए बेस करंट आ रहा है इधर से, मतलब ये इधर से कहीं से आ रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बेस करंट, बेस करंट। तो आपको सर्किट क्लियर हुआ होगा फिक्स बायसिंग का। तो ऐसा कुछ सर्किट रहेगा, ऐसा सर्किट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कलेक्टर में रेजिस्टेंस रहेगा, फिक्स बायसिंग बोलता है, तो आपको बेस को सीधे यहाँ पे डीसी सोर्स से जाके कनेक्ट कर देना है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। बेस को डीसी यहाँ पे वोल्टेज है जो बैटरी अप्लाई की है उससे ले जाकर कनेक्ट कर देना है। और ये बेस सर्किट है तो इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, बेस करंट। अब दूसरा बात, आपको क्या करना है, अब इनपुट साइड पता करना है, आउटपुट साइड पता करना है। इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करना है, आउटपुट साइड में केवीएल अप्लाई करना है। और अप्लाई करके करेंगे क्या, हम क्यों अप्लाई करेंगे, तो हमारा मोटो क्या है, क्यू पॉइंट को फाइंड करना, ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड करना। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन। ये डीसी लोड लाइन है ये, और ये एसी लोड लाइन है, उस दोनों का क्या है, ऐसे ना दिखाएं तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे दिखाएं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एसी लोड लाइन, ये हो गया डीसी लोड लाइन। ये दोनों जहां पे कटता है उसी को बोलते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पे लेते हैं VCE, इस पे लेते हैं IC। इस पे कुछ क्या होगा, X वाला वैल्यू VCE का वैल्यू होगा और IC का वैल्यू होगा। कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज होगा, कलेक्टर करंट होगा। तो हमको उस केवीएल को अप्लाई करके करना क्या है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज को फाइंड आउट करना है और कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करना है। मेन मोटो ये है, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है। और उस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमको क्या करना है, बीच में करना है। वो ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है। इस बायसिंग में ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करना है, हमको फाइंड करना, मतलब इसको क्या करना है, ऑपरेटिंग पॉइंट को हमको मिडिल में रखना है, यही बात है। तो ये सर्किट हम कर क्या रहे हैं, सर्किट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मिडिल में करे, ऑपरेटिंग पॉइंट को ज्यादातर मिडिल में कर पाए ताकि हमारा क्या हो, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो पाए। चलिए, तो अब चलिए हम आपको इनपुट सर्किट को बता रहे हैं। तो जो भी बायसिंग सर्किट है, इनपुट में देखिए, इनपुट वाला सर्किट होगा बेस से कनेक्टेड, बेस वाला सर्किट होगा इनपुट। तो बेस वाला ये है, तो यहां से स्टार्ट होगा इनपुट, यहां से ऐसे चलाएगा इनपुट सर्किट, यहां से स्टार्ट हो गया इनपुट सर्किट। और आउटपुट की बात करें तो सीधे आप कलेक्टर से उठाइए, इमीटर को चले आइए, यहां से यहां, ये आउटपुट सर्किट। तो इनपुट साइड वाला ये होगा बेस साइड वाला, यहां से यहां तक, ये आउटपुट वाला इधर डायरेक्ट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो इनपुट आउटपुट सर्किट पहचान गए। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है, इसमें भी बात करें तो ये क्या है, ये है बेस, ये है इमीटर, इसके बीच का वोल्टेज VBE, बेस टू इमीटर वोल्टेज। और ये है कलेक्टर, ये है इमीटर, प्लस माइनस इसके बीच का वोल्टेज VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। कलेक्टर को पहले रखें तो क्या होगा, कलेक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है। बेस को पहले रखेंगे तो बेस को पॉजिटिव रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस को पहले रखे हैं। इसका मतलब क्या है, VBE का मतलब क्या है, VB माइनस VE। VBE का मतलब क्या है, बेस और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी
ये बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और बीसी का मतलब क्या है, कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका जनरल मतलब होता है। VBE का मतलब बेस का वोल्टेज, बेस का पोटेंशियल, और ये इमीटर का पोटेंशियल। VCE का मतलब कलेक्टर का पोटेंशियल और इमीटर का पोटेंशियल, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहला वाला प्लस है, ज्यादा पोटेंशियल है इसका, तो इसलिए इसको प्लस लिए, इसको प्लस लिए। इतना बातें क्लियर है। अब आप देखिए, अब आपको करना है अप्लाई केवीएल अप्लाई करना है इनपुट साइड और आउटपुट साइड। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसी सर्किट को देखते हैं। तो इनपुट साइड यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक केवीएल चलना है। तो इनपुट साइड में अगर आप केवीएल चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आईवी करंट मिलेगा। आईवी करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहां पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इनपुट साइड में आपको क्या मिलेगा, आईवी करंट मिल जाएगा। आईवी से आप क्या कर सकते हैं, आईसी निकाल सकते हैं। बीटा क्या होता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईवी, यानी आईसी अपॉन आईवी। बीटा की वैल्यू हमको पता है, बीटा क्या होता है, डेल आईसी अपॉन डेल आईवी। इसको हटाइए, क्या होगा, आईसी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, बीटा आईवी। तो अगर हम क्या करें, इस आईवी की वैल्यू पता कर ले, इस आईवी की वैल्यू पता कर ले। हमारा काम है कलेक्टर करंट को पता करना और इस वोल्टेज को पता करना, इस करंट को और इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना। तो हम इनपुट साइड में लगाए तो आईवी निकाल सकते हैं, और जब आईवी निकल जाएगा तो इस फॉर्मूला से आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईवी निकाल सकते हैं। और ये बीटा क्या है, करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, जो आपको दिया रहेगा। अल्फा बीटा गामा में से कोई वैल्यू दिया रहेगा, आपको बीटा निकाल सकते हैं रिलेशन से। तो आपको बीटा की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, और यहां से क्या कर सकते हैं, आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा अभी मेन मोटो क्या है, इनपुट साइड में आप केवीएल अप्लाई करें और इस आईवी की वैल्यू पता करें और उससे आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आउटपुट साइड में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सारे बाइसिंग में लगभग यही काम करना है हमको। तो चलिए अप्लाई करते हैं केवीएल। तो आईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट साइड में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। चलिए यहीं पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। केवीएल यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या बताए थे, माइनस प्लस। पहला वाला माइनस पहले है, बीसीसी का प्लस, बीसीसी का मतलब बाद वाला टर्मिनल क्या है, प्लस है। तो इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का बीसीसी। इसका पोटेंशियल लेंगे, इसमें आएंगे तो क्या, इधर से करंट इधर आ रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। इसका तो हमको पता ही है। तो पहला टर्मिनल इसका ले रहे हैं, तो इसका भी पहला टर्मिनल क्या हो गया, प्लस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आईबी इंटू आरबी। इसका वोल्टेज क्या, इसका भी पहला टर्मिनल प्लस VBE, और ये हो गया ग्राउंड यहां तक, यहां से यहां तक। तो केवीएल ये क्लोज लूप बन गया है। इस तरह इस क्लोज लूप में आप क्या कर लिए, लगा लिए। तो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा क्या ये क्लोज लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं बन रहा है, तो आप गलत है। क्लोज लूप बन कैसे रहा है, ये प्लस, कोई भी वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट है, मतलब ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 वोल्ट है। ये प्लस VCC है, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड से प्लस VCC पे है। तो ये इधर ग्राउंड है, ये कहीं पे ग्राउंड से प्लस VCC पे है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, आपको क्लोज सर्किट दिख रहा है। इसलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर दे रहे हैं। क्योंकि केवीएल अप्लाई करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए, एक लूप होना चाहिए। तो लूप यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है, लूप दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे लूप है, क्योंकि ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड से, एक ग्राउंड से प्लस VCC पे है,
ये ग्राउंड में है, इसलिए यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते, कि क्लोज पाथ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब क्या होता है, यहां तक आ गए, इसको लिखते हैं 0। अब यहां से हमको क्या करना है, आईबी पता करना है, तो आईबी निकालना है। आईबी आरबी को एक साइड रखिए, आईबी आरबी को एक साइड रखिए, इसको इस साइड भेजिएगा तो बीसीसी माइनस का बीबीई, और आईबी निकाले तो बीसीसी माइनस का बीईई बीबीई अपॉन आरबी। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा, बीबीई का वैल्यू 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट आपको मटेरियल के अनुसार दिया रहेगा, सिलिकॉन के अनुसार या जर्मेनियम के अनुसार। नहीं दिया रहेगा तो आपको लिखा रहेगा कि क्या जो ट्रांजिस्टर बनाए हैं सिलिकॉन के बनाए हैं या जर्मेनियम के बनाए हैं, तो सिलिकॉन के लिए इतना इस्तेमाल करेंगे, जर्मेनियम के लिए इतना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, यहाँ पे जो सप्लाई दिए हैं, ये 5 वोल्ट 50 वोल्ट 10 वोल्ट ये आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या है, बहुत ही कम वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जब नहीं दिया रहेगा तो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दिया है तो क्या करेंगे, बीसीसी का वैल्यू निकाल देंगे, बीसीसी का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू रखेंगे 0.7 वोल्ट, घटा के आरबी से डिवाइड कर देंगे, आरबी की वैल्यू पता हो जाएगा। आईबी की वैल्यू जब पता हो गया तो आईसी निकालना हमारे लिए कुछ बात नहीं है, बीटा इंटू आईबी। तो बीटा का वैल्यू पता है, बीटा के वैल्यू यहाँ पे आईबी का मान रख दीजिए, बीसीसी अपॉन माइनस बीबीई अपॉन आरबी। इस तरह आईसी का वैल्यू पता हो गया। तो क्यू पॉइंट का एक सेकेंड वाला वाई वाला जो एपी है, वाई एक्सिस वाला जो है आईसी, उसका वैल्यू पता हो गया इस तरह। तो वही काम यहां पे आपको करके दिखाए हैं, उसको आपको नोट करना है। यहां पे केवीएल अप्लाई किए हैं, यहाँ पे आईबी की वैल्यू पता किए हैं, इसको एक बार नेगलेक्ट करके बताए। नेगलेक्ट आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कम होता है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना हो सकता है। ये आईबी की वैल्यू इतना है, इससे आप निकाल सकते हैं आईसी, आईसी बराबर आईबी बीटा इंटू आईबी, इससे निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको आईसी की वैल्यू मिल गया। तो आपको क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है कि आईसी की वैल्यू फिक्स बैक सर्किट में इतना आ रहा है, बीटा इंटू बीसीसी माइनस बीबी बाई आर। आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन सबके लिए हम याद नहीं ना रख पाएंगे जी। जो 5 सर्किट है, 5 बायसिंग सर्किट है, मेथड है, सबके लिए फॉर्मूला थोड़े याद रख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो सर्किट दिया उसमें डायरेक्टली आपको केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए। तो केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए, तो इसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये पता कर लिए। अब क्या करेंगे, VCE पता करेंगे, चलिए आउटपुट साइड में अब केवीएल लगाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुआ। यहां पे सर्किट में आइए, हमको निकालना है और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज यही निकालना है। तो यहां से यहां तक मेरा क्या है, आउटपुट सर्किट है, ग्राउंड है, बता चुके हैं कैसे, क्योंकि ये ग्राउंड से प्लस VCC पे है और ये ग्राउंड है, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो यहां से चलते हैं, तो इसका पहला टर्मिनल क्या लेते हैं, माइनस का VCC। इसमें आएंगे तो इधर से करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो प्लस माइनस, तो पहला टर्मिनल इसका लेंगे प्लस IC इंटू RC। यहां पे देखिए ये पोटेंशियल है प्लस VC, इसका पहला टर्मिनल प्लस, तो प्लस का VCE। और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस होता, इसमें कोई रेजिस्टेंस होता RE इमीटर रेजिस्टेंस, तो इसमें इमीटर करंट फ्लो कर रहा था IE, तो इसका भी ड्रॉप आपको कंसाइडर करना पड़ता है, इसका भी ड्रॉप आपको इंक्लूड करते। तो इसमें तो है नहीं, तो इसलिए अब क्या हो गया, इस सब का सम क्या होता है, 0 होता है, 0 रख ली। हमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको निकाल लीजिए, VCE इज इक्वल टू VCC, यहां पे इसको भेज दे इधर VCC, इसको भेजे माइनस IC इंटू RC। और IC की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, IC की वैल्यू पता कर चुके हैं। और ये जो RB RC जो है ना, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, इस सब का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो ये
क्या है, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है। आपको अगर कहता है फिक्स्ड बायसिंग को डिस्क्राइब कीजिए तो इस तरह सर्किट याद रखना है, इस तरह डिस्क्राइब करके बताना है। या तो आपको क्या करेगा, इस पे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा आपको सर्किट बना के दे देगा, ऐसा सर्किट ना बनाएगा तो आपको कलेक्टर रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस दे देगा, तो आपको अपने से सर्किट बनाना होगा और बना के इस तरह इनपुट साइड में आउटपुट साइड में केवीएल लगाकर कलेक्टर करंट, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज निकालना होगा। तो हम दोनों निकाल चुके, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। अब एक काम और करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूला कल डिराइव कराए थे, 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कराए थे। इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। तो आपको बीटा के वैल्यू पहले ही बोले हैं देता है, क्वेश्चन में बीटा के वैल्यू देगा। आपको DIB अपॉन DIC चाहिए, DIB अपॉन DIC चाहिए। अगर तो इसको निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दे तो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। तो हमको हमारा मोटो क्या है, DIB अपॉन DIC निकालना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहां हमने क्या किया, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज आउटपुट साइड में केवीएल लगाए, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज निकाल लिए। अब स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए निकालना है तो पहले वाले इक्वेशन से देखिए, IB RB VCC माइनस VB, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, इसको बोले फर्स्ट इक्वेशन। जो आउटपुट साइड इनपुट साइड में केवीएल लगाए हैं, इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई किए हैं, उससे क्या ये वाला इक्वेशन मिला है। हमको चाहिए क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए DIB अपॉन DIC चाहिए। तो यहाँ पे IB है, इसको डिफरेंशिएट कर दे IC के रूप में, तो हमको DIB अपॉन DIC मिल जाएगा और उस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही काम हम करने वाले एग्जैक्टली। तो ये इक्वेशन उठाया यहाँ से, IB RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट। चलिए, तो ये वाला इक्वेशन वहां से ले लिए। अब चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएट दोनों तरफ कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में। इसको करेंगे तो RB क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, DIB अपॉन DIC। इसको करना है IB RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। तो ये क्या होगा, RB कांस्टेंट है, बाहर आएगा, DIB अपॉन DIC। ये है क्या, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा। इसका डिफरेंशिएट, इसको डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका। ये भी क्या, 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन का बना है तो इसका डेरिवेटिव भी 0। तो आप इसको इस साइड में दिए, DIB अपॉन DIC निकालिए, DIB अपॉन DIC। इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास DIB अपॉन DIC का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे DIB अपॉन DIC का वैल्यू ला लिए 0। अब चलिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन निकाले थे, ये स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC। इसका वैल्यू तो हमको दिया रहता है, इसका वैल्यू निकाल लिए। फिक्स्ड बायसिंग के लिए क्या आता है, 0 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये वाला पार्ट टर्म 0 हो गया। तो स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा बाई 1 यानी 1 प्लस बीटा आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया स्टेबिलिटी फैक्टर। फिक्स्ड बायसिंग के लिए ध्यान रखना, ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकालिए फिक्स्ड बायसिंग के लिए, वो जनरल फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा
इंटू DIV अपॉन DIC। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, सबके सब पे अप्लीकेबल था, और ये इसी से निकाले क्या, फिक्स्ड बायसिंग के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको बीटा की वैल्यू दे देगा फिक्स्ड बायसिंग के लिए, फिर पूछेगा फिक्स्ड बायसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, या एक क्वेश्चन दे देगा उसमें आपको ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने को देगा और बोलेगा उसके साथ आप स्टेबिलिटी फैक्टर निकालिए, आपको सर्किट दे देगा फिक्स्ड बायसिंग का। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिक्स्ड बायसिंग पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आए कि फिक्स्ड बायसिंग को डिस्क्राइब कीजिए, फिक्स्ड बायसिंग के बारे में लिखिए, तो इतना बातें लिखना है, सर्किट बनाना है, आपको ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, इस तरह स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, यहां तक देना है। अगर आपको क्वेश्चन देता है, न्यूमेरिकल देता है, तो आपको इसी तरह सोल्व करना है जैसे अप्रोच लगाए हैं वैसे। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर ए फिक्स्ड बायस सर्किट, आपको बायसिंग का नाम दे दिया यहाँ पे कि जो सर्किट है फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट है, फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट है। कलेक्टर रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस दे दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, बेस रेजिस्टेंस कितना है 530 किलो ओम रिस्पेक्टिवली। इफ डीसी सप्लाई वोल्टेज इज 6 वोल्ट, then calculate Q point stability factor if beta is equal to 100। बीटा क्या है, गेन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको बता चुके हैं। तो आपको या तो इतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, फिक्स्ड बायसिंग बोला तो आपको सर्किट अपने से बनाना पड़ेगा, ये सर्किट आपको नहीं दिया रहेगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो आपको इतना क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन दिया तो आपको सर्किट अपने से बनाना हो, तो आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे जैसे ही देखे कि फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट है, आप क्या किए, फिक्स्ड बायसिंग का यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लिए। यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है, ये बेस को क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से डायरेक्टली जोड़ देते हैं एक बेस रेजिस्टेंस से। यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, ये इमीटर को कर देते हैं ग्राउंड, यहाँ पे आरसी। तो यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 किलो ओम, तो सर्किट बनाइए, यहाँ पे लिखिए 2 किलो ओम। बेस रेजिस्टेंस दिया इतना, तो बेस रेजिस्टेंस को 530 किलो ओम। डीसी सप्लाई आपको दिया है, तो ये वाला डीसी सप्लाई VCC का मान दिया है 6 वोल्ट। तो आपका सर्किट हो गया बनके तैयार, सर्किट आपका बनके तैयार हो गया। आपको ट्रांजिस्टर भी बोल देगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, इतना क्वेश्चन दे सकता है। या आपको इतना न लिखकर आपको ये वाला दे सकता है, आपको ये वाला दे सकता है। देखिए डायरेक्टली इतना एक सर्किट दे देगा, आपको एक डायग्राम बना के दे देगा। तो ये डायग्राम बना के देगा तो आपको देखना होगा कि किस बायसिंग का सर्किट है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट है। इस पे बेस रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये डीसी सप्लाई। तो ये वाला पॉइंट आपको दे सकता है, ये वोल्टेज को डिनोट करके बता सकता है। नहीं बता सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को देखते हुए क्या कीजिएगा, इसको प्लस माइनस देखिएगा। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, तो कलेक्टर के टर्मिनल क्या लगना है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। और आपको बीटा की वैल्यू यहीं पे दे देगा, इफ बीटा इज इक्वल टू 100 दे देगा। तो इस तरह दे सकता है। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। अब चलिए एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो आपका कुछ फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट ऐसा था, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये बेस रेजिस्टेंस, इस दोनों को क्या किए, डीसी सप्लाई से जोड़े। यहाँ पे डीसी सप्लाई प्लस 6 वोल्ट दिया है। ये है इमीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर दे दिया है।
यहाँ पे है ग्राउंड, ये बेस, ये इमीटर और ये कलेक्टर, ये आरसी, ये आरबी। अब देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर आई है इमीटर में, तो क्या होगा बेस में इधर से होगा, यानी इस तरफ करंट फ्लो करेगा। आरसी का वैल्यू दिया था कितना, आरसी का वैल्यू है 2 किलो ओम, आरबी का वैल्यू है 530 किलो ओम। इसका वैल्यू 2 किलो ओम, इसका वैल्यू आरबी का वैल्यू 530 किलो ओम, 530 किलो ओम। अब ये करंट इधर आउटवर्ड है, इधर से क्या होगा इनवर्ड होगा, आईसी, इधर से क्या होगा इनवर्ड होगा, आईबी। इस तरह का डायग्राम है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल मार्क करना है। ये आपको पोटेंशियल मार्क करना है। चलिए पोटेंशियल मार्क कीजिए। इसमें इमीटर करंट जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, इसके बीच का वोल्टेज बेस है, इमीटर है, तो VBE। ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, इसको प्लस ये माइनस, इसके बीच का पोटेंशियल VCE, कलेक्टर टू इमीटर पोटेंशियल। अब आपको Q पॉइंट फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है हमको Q पॉइंट। इसमें फर्स्ट फाइंड करना है Q पॉइंट। Q पॉइंट मतलब VCE का वैल्यू और IC का वैल्यू। सेकेंड फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर। अब आपको यहां पे बीटा की वैल्यू दिया है, बीटा इज इक्वल टू 100। तो आपको कुछ फॉर्मूले याद नहीं रखना है, आपको केवीएल लगाना है। चलिए इनपुट साइड क्या बोले थे, इधर से इधर, इनपुट ये है, इनपुट में आप क्या कीजिए केवीएल लगाइए। और यहाँ पे VBE बोला है, तो मान लेते हैं ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तो क्या होगा VBE 0.7 वोल्ट होगा। तो चलिए इनपुट साइड में यहाँ से केवीएल अप्लाई कीजिए। ये वाला बाद वाला टर्मिनल यहाँ पे दिया है प्लस, हम पहले वाला ले रहे हैं, तो क्या होगा -6। इसमें लेंगे तो क्या होगा, पहला वाला इधर से करंट इंटर कर रहा है प्लस माइनस, तो प्लस का IB इंटू RB का मान दिया है 530 किलो ओम। इसी में ऐड होगा ये वाला प्लस VBE। अब यहां तक आ गए ग्राउंड तक, क्लोज लूप फॉर्म हो गया, पोटेंशियल 0। अब देखिए हमको चाहिए IB, 530 IB, 530 IB इज इक्वल टू 6 को इधर करेंगे तो प्लस, इधर भेजेंगे तो माइनस का VBE, और 6 माइनस VBE का वैल्यू 0.7 वोल्ट आपको दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आपको 0.7 वोल्ट ही एज्यूम करना है, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है ज्यादा यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को फॉर्म करने के लिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट लिए। तो आप क्या कीजिए, IB की वैल्यू पता कीजिए, 6 माइनस 0.7 अपॉन 530 किलो। अब इसको कर लीजिएगा तो आपका आएगा अप्रोक्स 0.01। अब यहाँ पे किलो ओम है तो ये क्या होगा, मिली एम्पियर में जाएगा, क्योंकि किलो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस का 10⁻3, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस का 10⁻3, तो ये जाएगा मिली एम्पियर में करंट आएगा। तो आपको बताए हैं कि देख करंट क्या आता है सेमीकंडक्टर में, मिली एम्पियर में ही आता है ज्यादा। इसका मतलब 0.01 मिली एम्पियर। इसको आप चेक कर लीजिएगा इसका वैल्यू कितना आता है, शायद इतना आएगा, तो 0.01 मिली एम्पियर। आपको IB की वैल्यू पता चल गया। अब आपको निकालना है IC की वैल्यू। तो क्या आपको बताए IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो IC निकालना है, बीटा की वैल्यू आपको दिया है 100, यहाँ पे लिखिए 100।
IB के वैल्यू निकाल लिए 0.01 मिली एम्पियर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। IC की वैल्यू आपको मिल गया 1 मिली एम्पियर। तो चलिए आप IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर लिख लीजिए। चलिए इसको करते हैं अभी रेज। अब निकालते हैं VCE की वैल्यू। IC की वैल्यू आ गया 1 मिली एम्पियर। अब हमको चाहिए कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। इसके लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई कीजिए। तो यहां से अप्लाई कीजिए, यहां से लेकर यहां तक आउटपुट सर्किट है इस तरह। इसका पहला पोलैरिटी माइनस का 6 वोल्ट, इसका पहला पोलैरिटी प्लस माइनस, क्योंकि करंट इधर से इंटर कर रहा है तो क्या होगा प्लस IC इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम। अब ये वाला इसका पोटेंशियल का पहला टर्मिनल प्लस VCE, इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, इज इक्वल टू 0। आपको चाहिए ये, इसको एक साइड रखिए VCE, इसको भेजिए तो 6 माइनस IC इंटू 2 किलो, 6 माइनस IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर और 2 किलो ओम। ये मिली एम्पियर, ये किलो ओम। मिली मतलब क्या 10 टू द पावर -3, किलो मतलब 10 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 वोल्ट। तो VCE क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट, 6 माइनस 2 4 वोल्ट। तो आपको Q पॉइंट मिल गया। Q पॉइंट में 4 वोल्ट और IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। 4 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर। 4 वोल्ट VCE का मान और IC का मान 1 मिली एम्पियर। अब हमको पता करना है स्टेबिलिटी फैक्टर S। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है बीटा प्लस 1। फिक्स्ड बाइसिंग में क्या आया था बीटा प्लस 1। स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा की वैल्यू 100 प्लस 1 101, 101 स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। इस सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर इतना आ गया। Q पॉइंट निकाल लिए, स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले सेकेंड बाइसिंग सर्किट को देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।